to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन में पेटीएम ऐप इंस्टॉल होगा। इसी पेटीएम को बहुत बड़ा झटका लग गया है रेगुलेटर्स की तरफ से, और ये झटका दिया है बैंक्स ऑफ बैंक्स ने, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लिया गया है। जो कंप्लायंस की जानी चाहिए थी आरबीआई के नियम्स की, उनके हुक्मों की, वो तामील नहीं हुई है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि ऐसा एक्शन लिया क्यों गया। 11 मार्च 2022 की तारीख पर आप चलिए, इस दिन आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस इशू किया था। कहा कि आपका जो पेमेंट बैंक है वो नए ग्राहक नहीं ऐड कर सकता। इसके साथ ही आरबीआई ने ये भी कहा कि आपका पेमेंट बैंक एक आईटी टीम से अपने सारे सिस्टम का ऑडिट करवाए, और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक कि आप जो एग्जिस्टिंग आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ ही बिजनेस कीजिए। अब चूंकि पेटीएम एक पेमेंट गेटवे के साथ साथ एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है, लोगों का पैसा वो जमा भी करता है, तो उससे आरबीआई के सारे नोटिस और सारे हुक्म को मानना पड़ता है। अगर आपको हिंदुस्तान में बैंकिंग सर्विस देनी है तो आपको आरबीआई के आप पे नॉर्म्स लागू हो जाते हैं। आरबीआई के 2022 के आदेश के बाद पेटीएम के सिस्टम का ऑडिट हुआ, रिपोर्ट आरबीआई के पास भी गई। आरबीआई ने जो 31 जनवरी को नोटिस जारी किया, उसके दूसरे पॉइंट में दावा किया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट में पेटीएम के सिस्टम में कई खामियां दिखाई दी, और ये भी पता चला कि पेमेंट बैंक ने आरबीआई के नियमों की अवहेलना की। ये नियम कैसे थे और कैसी अवहेलना हुई, एक्सपर्ट से आप समझिए। सर देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो कंटिन्यूसली नॉन कंप्लायंसेस कर रहा है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, प्लस केवाईसी के रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। मेरे तरफ से एक पॉइंट है जो मैंने नोट किया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने बोला हुआ है कि आप जो भी बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, किसी बंदे की एफडी हो रही है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अगर किसी बंदे को दिया जा रहा है, तो वो उनके पैन कार्ड पे रिपोर्ट करना होता है। दिस मे बी अ पॉसिबल रीज़न, ये मेरी कैलकुलेशंस है, आई एम नो रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑन दैट, मेरे पास कोई रिटर्न नहीं है इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि आप अगर अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट खोलेंगे ना, जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, तो वहाँ पे आपको हर बैंक का 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक का भी इंटरेस्ट रिपोर्ट होता है। लेकिन मैंने इतनी ITRs फिल करी हैं, उसके बावजूद मुझे कोई ITR में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में पेटीएम बैंक का इंटरेस्ट नहीं मिला। तो मे भी एक रीज़न ये हो, जो अभी और पिक्चर क्लियर होगी जब पता चलेगी वो कौन कौन सी नॉन कंप्लायंसेस कर रहे थे। इस बाद आरबीआई ने साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A के तहत जो आरबीआई के पास पावर है उसका इस्तेमाल किया। इस अनुच्छेद के तहत आरबीआई बैंकिंग सेवाओं को निर्देश जारी करने का हक रखता है। इस अनुच्छेद के आधार पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निम्न आदेश जारी किए, जो हम अभी आपको पढ़ के सुना रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरीके की राशि नहीं जमा की जा सकेगी। साथ ही इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, बैंक अकाउंट्स, फास्टैग और दूसरी सेवाओं में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। ये पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है। अगर कैशबैक, ब्याज और कुछ पैसे वापस आने वाले हैं तो वो पैसे 29 फरवरी के बाद भी आपको, अगर आपका पैसा है तो वो 29 फरवरी के बाद भी आप निकाल सकते हो। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पैसे भेजे नहीं जा सकेंगे, यूपीआई भी नहीं होगा। लेकिन अगर खाते में पैसा है, आपने पैसा जमा किया था पेमेंट बैंक में, आपका 100 भी रुपया है, तो आप उसको 29 के बाद भी निकाल पाएंगे, उस पैसे पे खतरा नहीं है। 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनियों 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। सारे नोडल अकाउंट्स को सेटल करने का काम 15 मार्च तक पूरा करना होगा, और इसके साथ ही सोशल मीडिया उन दावों से भर गया कि ये पेटीएम अब काम नहीं करेगा। लेकिन हम यही साफ करना चाहते हैं कि ये सारे नियम पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेके, अगर आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा रखा है और लगातार उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। यानी अगर आप पेटीएम के ज़रिए पैसे ले रहे हैं अपने किसी बिजनेस या अपने किसी काम के लिए, तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल बस पेमेंट्स के लिए करते हैं, पैसा स्टोर नहीं करते, खाता नहीं बनाया, किसी दूसरे बैंक खाते से लिंक करके आप पेटीएम ऐप से स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करते रहेंगे। ये सिर्फ पेमेंट्स बैंक अगर आप यूज़ करते हैं
तब के लिए है। वैसे चिंतित होने की ज़रूरत है पेटीएम को, उनका एक बड़ा ऑपरेशन अब दांव पे है और उनका भविष्य संकट में। उन्होंने आज यानी कि 1 फरवरी को अपना बयान भी जारी किया और कहा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL RBI द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है। हम चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए रेगुलेटर के साथ सहयोग कर रहे हैं। यूजर्स को सेविंग अकाउंट्स, वॉलेट, फास्टैग्स और NCMC खातों में जो अपनी राशि जमा है उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अब भी बिना किसी प्रभाव के अपने रुपयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या पेटीएम की राह इतनी आसान है? आगे क्या हो सकता है? किस दिशा में जा सकती है इतनी बड़ी कंपनी? हमने ये सवाल एक्सपर्ट्स के सामने रखे, सुनिए उन्होंने क्या कहा। फ्यूचर इसका देखिए कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, अगर नॉन कंप्लायंसेस सीवियर निकली और पेटीएम उसको नहीं बचा पाया तो कोई बैंक इसको टेक ओवर करेगा। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको बताता हूँ, येस बैंक जब बैंकरप्ट हुआ था या उसकी हालत जब ख़राब हुई थी तो हुआ क्या था, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई थी और गवर्नमेंट ने कोटक महिंद्रा बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, इन सब से उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर कराया और उनको मैनेज कराया। तो कुछ हद तक अगर नहीं बनी बात, पेटीएम बैंक्स नहीं बचा पाया, तो इसको इसी तरीके से कोई ना कोई बैंक को, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होकर इसको टेक ओवर कराना पड़ेगा। अब पेटीएम के शेयर में अगर किसी का पैसा लगा है तो उन लोगों का कंपनी पर जो भरोसा है वो RBI के बैन के तुरंत बाद शेक हुआ है। 31 जनवरी को जहां पेटीएम के शेयर 761 रुपये 20 पैसे पर बंद हुए थे, 1 फरवरी को मार्केट खुलने के साथ ही शेयर के दाम 609 रुपये पर आ गए, यानी कि 152 रुपये 20 पैसे की गिरावट दर्ज हुई पर शेयर। यानी पैसा लगाने वाले अपने शेयर बेच रहे थे। ऐसे में आम शेयर धारक किस राह पर जाएं? आप एक्सपर्ट से सुनिए। देखिए, जिस हिसाब से जिस हिसाब से नोट उनके लिए दिया गया है, जो कंप्लायंस इश्यूज़ की बात की गई हैं और जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये नया नहीं है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है और जिस पे कि थोड़े एक्शन लिए गए थे और कुछ दिन के लिए उनके नए अकाउंट ओपन करने पे रोक लगाई गई थी। तो इसका मतलब है कि ये सिलसिलेवार में ये गलती कंपनी कहीं ना कहीं से कर रही है और इस वजह से इस तरीके की संभावना यहाँ पर बन पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत करेक्शन आ गया, मैं यहाँ पर खरीद लूँ, तो आपका पैसा काफ़ी रिस्क में है। तो मुझे लगता है इस टाइप के स्टॉक्स में अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड रखना चाहिए। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपना का ख्याल रखिए और अपने बजट का भी। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ हम अभी ले रहे हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।